नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र चुनाव में केवल 2 ही दिन का समय बचा है। राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके बाद 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम की घोषणा होगी। आज महाराष्ट्र विधानसभा से पहले प्रचार अभियान का अंत हो जाएगा। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी इस दौरान पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने चुनाव का नारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक है तो सिर्फ है। उनका इससे मतलब सिर्फ एक ही इंसान से है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अडानी के पोस्टर भी दिखाए। धारावी पुनर्विकास परियोजना डीआरबी मुद्दे पर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धारावाही की जमीन सिर्फ एक ही इंसान को देना चाहती है, इसी वजह से वो इस परियोजना को लेकर आ रही है। बीजेपी की कोशिश यहाँ पर मौजूद लघु उद्योगों को खत्म करने की है। वो सब कुछ एक ही इंसान के हाथों में देना चाहते हैं। धारावी के विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे पास धारावी के विकास को लेकर प्लान है। हम यहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएंगे। हम किसी एक व्यक्ति के कहने पर कोई प्लान नहीं बनाएंगे। यहाँ पर बाढ़ का भी मुद्दा है, हमें उस पर भी काम करना होगा। रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार और महायुति पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश इस चुनाव में ध्यान भटकाने की है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि महाआघाड़ी सरकार के समय पर यहाँ से कई बड़े प्रोजेक्ट बाहर गए हैं, लेकिन उनके समय पर यहाँ से 7 प्रोजेक्ट उठकर अलग राज्यों में गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वो नौकरी को लेकर बात नहीं करना चाहते। महाराष्ट्र के युवाओं को इस बारे में सोचना होगा। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अनुमान है 1 लाख करोड़ रुपए और 1 अरबपति को दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं को मदद की जरूरत है। हम हर महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपये जमा करेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। सोयाबीन के लिए 7,000 रुपये प्रति कुंटल। जाति जनगणना जो हम तेलंगाना कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम इसे महाराष्ट्र में ही अवश्य करवाएंगे। यानी राहुल गांधी ने सीधा सीधा डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए स्पष्ट बोल दिया है कि हम महाराष्ट्र में जीतने के बाद जाति जनगणना अवश्य कराएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।